जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा जिसमें हम गए हुए थे बारनवा के जंगलों के अंदर पे और जंगल सफारी हमने लिया हुआ था। जंगल सफारी हमने किया और फिलहाल इस वक्त हम लोग आ चुके हैं वापस से अपने स्पॉट से जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे बताते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें, जड़ी बूटियों के बारे में जानने के लिए मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे जंगली जानवरों के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो यहीं से एक बार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो भाइयों बहनों देवी सज्जन, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। ये हो गया अपना एंट्रेंस जहाँ पे बारनवा पारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये तेंदुए का इलाका, वाटर वाला एरिया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में शाही और ऊंचे अफसरों के लिए कभी शिकारगाह रहा। 244 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह वन प्रदेश 1976 में वन जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। बार और नवापारा नाम के दो गांवों के कारण पड़ा। एक समय यहाँ के जंगलों में बाघ विचरण करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे कम होते गए और इनकी जगह तेंदुओं ने ले ली। यहाँ गौर की आबादी आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा है। इसका कारण शायद यह है कि यहाँ बाघ नहीं है, और जहाँ तक तेंदुए का प्रश्न है, वह गौर के विशाल आकार के कारण सामान्यतः उनका शिकार नहीं कर पाता। आज बारनवा पारा में करीब 140 तेंदुए और 1139 गौर हैं। बारनवा पारा के जादुई जंगल, यहाँ के तालाब, बालमदेही नदी, मातागढ़ मंदिर, तुरतुरिया का वाल्मीकि आश्रम और रोमांचक जंगल सफारी छत्तीसगढ़ की संपन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ये सारी चीज़ डिटेल दिए गए हैं यहाँ। अब यहाँ से आगे का आप सारे वीडियो देखेंगे विवेक साहू के लफ्ज़ों में। जी हाँ, थैंक यू सो मच। तो ये पहला जो आप जीव देख रहे हैं इसे कहते हैं साई। साई के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इंग्लिश में इसे ऑर्क्यूपाइन भी कहा जाता है। चूहों के सबसे बड़े रिश्तेदार साही की पहचान उनके शरीर पर मौजूद कांटों से होती है। इस जानवर के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये खतरा भांपता है उस वक्त ये अपने शरीर से कांटे छोड़ता है। मतलब ये जो कांटे उसके शरीर पे लगे हुए हैं ये उसके बचाव के लिए लगे हुए हैं। नाइस। अरे यार, ये एकदम ओरिजिनल जैसा नहीं लग रहा है। ये है जंगली बिल्ली। देखो, और इस बिल्ली को देख करके कहीं भी ऐसा भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं तेंदुए के बच्चे हैं। उस टाइप का आपको भ्रम हो सकता है कि ये तेंदुए के बच्चे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जंगली बिल्ली है, जंगल कैट है। ये ऊंचे हिमालय को छोड़कर, इनका कान थोड़ा नुकीला रहता है। अच्छा, ये ऊंचे हिमालय को छोड़ समग्र भारत में जंगली बिल्ली पाई जाती है। सिर्फ हिमालयी जगहों पे ये नहीं पाई जाती, बाकी हर जगहों पे ये बिल्ली पाई जाती है। इसकी आंखों के नीचे काले गड़े आंसुओं की तरह निशान होते हैं। क्या बात है। और ये जो है जंगली कुत्ता है जो कि काफी सुंदर, ढोल बोलते हैं। ये बहुत रेयर मतलब ना, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ है लेकिन अन्य जंगलों में बहुत कम है। इसका जनसंख्या विलुप्ति का कारण है। ओके, यहाँ बहुत रेयर। अच्छा, यहाँ बहुत लेजर सीन एनिमल, दुर्लभ जीव लिखा भी हुआ है। करेक्ट। अरे ये तो कुछ खा रहा है भाई, हैना है। ये है लकड़बग्घा जिसे हैना भी कहा जाता है। और ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मुर्दाखोर, इसे मुर्दाखोर भी कहा जाता है। दरअसल में शिकार नहीं करता है, ये शिकार को चुरा के खाता है। और ये हमेशा जंगलों का सफाई करता है। जो भी मर जाते हैं या चीता बाघ जो भी छोड़े रहते हैं उसको ही खा जाता है। क्या बात। कई बार तो ऐसा भी पाया गया है कि मनुष्य के मांस को भी खोद के खाए हैं लोग, कब्रिस्तान वगैरह एरिया में। ये क्या है? ये है चौसिंगा। इनके सिर पे 4 सींग रहते हैं। 2 आगे की तरफ छोटे और 2 पीछे की तरफ बड़े सींग होते हैं। और 2 फीट ऊंचाई और 20 किलोग्राम वजन वाला चौसिंगा भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्थायी सींग वाला मृग है। ये क्या है? इनमें सिर्फ नरों में ही सींग होता है, मादाओं पे इसमें सींग नहीं होता। ये कबर बिज्जू है। और ये है कबर बिज्जू, पाल्म साइवेट। इसको देखो, ये मैं भी नहीं देखा हूँ। ये गजब की इंटरेस्टिंग गोंडवाना जो है ना, फ्रॉम टाइम। ये दरअसल में इसमें अपन समझने की कोशिश करते हैं। जब एक समय में सभी जो महाद्वीप थे वो एक जगह थे, फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग होते गए। अलग जब होते गए तब जाकर ये गोंडवाना लैंड जो इंडिया में आता है, जो ये एरिया है, ये तभी बना था। और ये सारा डिटेल उसमें वही लिखा होगा 20,000 करोड़ साल पहले। ये सारा डिटेल वही लिखा है। ओके, सारे प्लेटलेट्स कटते गए, अभी भी दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। यही है। तो ये है गोंडवाना समाज। ये हमारे गोंडवाना समाज। जय गोंड। ये बारनवा पारा की पहाड़ियां हैं। यहाँ तिसला कारी 463 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित तिसला पठार बारनवा पारा अभ्यारण्य का सबसे ऊंचा स्थल है। मैं आपको बताया था कि यहाँ का हाइट 463 मीटर सबसे हाईएस्ट है, उससे बड़ा हाइट नहीं है।
लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। कारी डोंगरी तो है ही यहाँ। यहाँ आते हैं तेंदुआ जीवन की जो अपनी शुरुआत करता है, तेंदुआ का जीवन जो है यहाँ से शुरू होता है। तो लगभग 2.5 से 4 साल की उम्र में मादा तेंदुआ अपने पहले बच्चों को जन्म देती है। तकरीबन 3 महीने के गर्भधान के बाद मादा साधारण 2 बच्चों को जन्म देती है। 3 या 4 बच्चों का जन्म बहुत दुर्लभ घटना है। जनरली देखा जाए तो 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। 3 या 4 बच्चे अगर होते हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ बात है। दूसरे बिल्लियों की तरह तेंदुआ जो होता है उसमें भी बच्चों की आंखें 4 से 8 दिनों के बाद ही खुलती है। जैसे जनरली कहा जाता है कुत्ते वगैरह इस टाइप के जो भी जानवर होते हैं उनकी आंखें बारने पारा में लेकिन आसानी से है, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा शिकारी नहीं है, तो तेंदुए बहुत फ्रीली पलते हैं। ओके ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। तेंदुआ का मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको भाई जी, कि हमेशा तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ के ऊपर ही ले जाता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है जैसे कि जंगली कुत्ता या फिर हयाना या फिर अन्य जो जीव है वो तेंदुआ क्या है, एक बार शिकार करके रख के दोबारा शिकार करने जाता है, वो स्टॉक रखते रहता है। कोई और ना खा ले उनको, वो पेड़ में उसको रख देता है और आके उसको खाते रहता है। ये हमेशा है, हालांकि यहाँ डिटेल उसका दिया हुआ है। कुशल शिकारी कहा जाता है तेंदुआ को एक। और ये जब शिकार करता है, जैसा पाजी ने कहा, शिकार करने के बाद ये अपने शिकार को पेड़ पे टांग देता है। ये क्या किस चीज़ का सीमांकन है भाई? टेरिटरी मार्किंग। ये इन लोगों का एक जितने भी जो मर्द या जो लड़के वाले तेंदुआ होते हैं उन लोग अपना एरिया डिसाइड फिक्स रहता है और एक दूसरे के एरिया में नहीं जाते हैं। और ये मादा को अभी प्रजनन के लिए तैयार कर रहे हैं, ये जा रहे हैं। अच्छा, दे बोथ आर कपल्स। ओह नाइस, वेरी नाइस। लेपर्ड, देखो लेपर्ड में भी ऐसा बताया गया है, बिल्ली प्रजाति का है जो सबसे सफल सदस्य है। जो बूंदी बाघ या माने बाघ, जितने भी बाघ होते हैं ना इस प्रजाति में, बिल्ली में, ये सबसे ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव कर पाता है, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। फास्ट चलता है, सारी चीज़ें इसमें। क्या बात। मानव परिदृश्य बारनौपारा के जंगलों पे कुछ गांव बसे हुए हैं जिनका ये रहन सहन इस पिक्चर पे दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ पेड़ों के छाल हैं, बाक्स जो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, महुआ का है, ये सेमल का है, ये साल का है, खैर का है, साजा का है, ये तेंदू का है, कि केकड़ का है, ये चिरौंजी का छाल है। साजा जो है वो एकदम क्रोकोडाइल लुक पे है, क्योंकि क्रोकोडाइल की बॉडी और ये जो छाल है वो ऑलमोस्ट सेम। अर्जुन प्रजाति कुछ ऐसा बताए थे, ये दोनों सब एक सेम प्रजाति के हैं। जी। और यहाँ पे इनका लाइफ स्टाइल भी बताया गया है, ये अंकुरित हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ऐसे होते होते बड़े हो जाते हैं। क्या बात है। लास्ट में से गिर के फिनिश हो जाते हैं। नए जीवन को संजोता। डेड ट्री इज नेवर डेड। मतलब ये अगर एक पेड़ मर भी जाता है उसमें भी जीवन पनप उठते हैं। जैसे इस प्रकार के कीड़े आ जाते हैं, कुछ मशरूम जैसे कुछ चीज़ें निकल आते हैं, इल्लियाँ चलने लगती है। मतलब एक पेड़ मरने के बाद भी दूसरों को जीवन देखा जाता है। कई बार वो पेड़ भी जिंदा हो जाता है, उसी से बीज या उसी से खाद बन करके वही पेड़ सिम जग जाता है। क्या बात है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डिमक का टीला, जो कि जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जंगलों पे, अगर आप कहीं जाते हैं तो। और यहाँ पे दिए हुए हैं सीड्स दिए हुए हैं, कुछ साल के, हर्रा के, सोनपाती, कुसुम, रतन, वनौषधि। ये पूरी तरह से मेडिसिनल प्लांट है। अतीत से सीख, लर्निंग फ्रॉम पास्ट। सीता भारत की भूली कहानी, प्रकृति का आवास क्षेत्र बर्बाद होने, उसके बाद भोजन का आधार खत्म होने और फिर मानव द्वारा शिकार किए जाने से जमीन का यह सबसे तेज प्राणी भारत से लुप्त हो गया है। भारत में चीते का अंतिम प्रमाणिक विवरण 1948 का है, जब बस्तर में कोरवई के महाराजा ने 3 युवा चीताओं का शिकार किया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये गौर है, वन भैंसा कहा जाता है जिसे। अच्छा, गौर नहीं है, ये सिर्फ वन भैंसा है। ये विलुप्ति कगार में और हमारा राजकीय पशु भी है। जी, वन भैंसा हमारा राजकीय पशु। और इसका वजन कितना होता है बाबा? ये तो 300-400 किलोमीटर केजी से 1200 किलो तक का पाया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना, हमारी मैना। ये वन विभाग है, हमारे जंगलों के प्रबंधक। इस प्रकार से आग जलाना, ये वो दुनियादारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। संरक्षण, लोगों का मुद्दा, लोगों से भी वन विभाग काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। जो आपका दवाई, मेडिसिन या रोजगार या समिति, इस टाइप से उनका संस्कृति, रिचुअल्स, सारे चीज़ें। ये वाल्मीकि आश्रम जो है, जो तुरतुरिया पे ये जो आश्रम है, इसके बारे में भी आप एक डेडिकेटेड वीडियो। ये राम वन पथ गमन जब प्रोजेक्ट हमारा चलेगा, इसमें हम कम्प्लीटली बताएंगे एक एक चीज़ों का, आप और हम सब। ये वारणा, ये तो हम लोग गए ना अभी, ये सारी चीज़ों को। हाँ, ये लगभग घूम ही लिया। ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है। डक है, ये बतख है। थोड़ा सिनेमेटिक ले लो। वो देखो ईगल को, ये वाला देखे थे अपन, ईगल भी। ये इसका जीवन जाल, हम सभी इसके हिस्से हैं। ये बायोडाइवर्सिटी है ब्रो जी। मतलब शुरू से एक जंगल का बायोडाइवर्सिटी दिखा रहा है। इसमें सबसे हेड में शेर रखा है जो इन सभी को खा सकता है, बाघ। और ये बाघ, सॉरी,
बाघ शेर वही है। और ये लोग इसको छोड़ के इधर के लोग को खा सकते हैं। ये लोग जो है ना खा सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं इन लोगों के साथ। और ये शाकाहारी की श्रेणी में है। ये शाकाहारी, ये शाका मांसा दोनों है। ये प्योर मांसा, ये तो नेक्स्ट लेवल का मांसा। और ये पेड़ तो इसकी भोजन ये अपने में आता है, पता है मेरे होती है फूड पिरामिड। हाँ ये मेरे में आता है। मैं सबको सब्जी की दृष्टि से देखता हूँ। फिलहाल इन लोगों को नहीं देखता, वन्य प्राणियों को। हाँ। बाकी बैलर जो आइटम मिलता है ना उनको देखता हूँ। तो भोजन की श्रृंखला कुछ इस तरीके से चलती है जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे फूड चेन होता है। एक छिपकली को सांप खा जाता है, सांप को नेवला खा जाता है, नेवला को आपका ईगल खा जाता है, ईगल को ईगल मर जाता है और उसके बाद फिर वो उसका खाद बन जाता है, जो हरी सब्जियां बन जाती है। सब्जियों को ये कीट खाता है, कीट को वापस से छिपकली खाता है। रानी हो जाता है। ईटा पानी ये काफी अच्छा दिखाया गया है, प्रकृति को बने रहने दे। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे कही गई है। देखो ना, ये मैं देख चुका हूँ इसको। अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं? ये दीमक चींटी का ही एक घर है। अच्छा। लेकिन ये बहुत रेयर और यूनिक चीज है। जंगलों में ही बहुत कम जगहों में। हाँ, जो एक आप बोले थे, क्या पौधा कुछ बोले थे? फर्न वाले एरिया में ये सारे चीज होते हैं, है ना? फर्न वाले एरिया में सेव करने के लिए। हाँ, सेव करने के लिए। ये तो बांस बाम्बू सुरीले पंछी, क्या बात है जी। हाँ, तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं क्रोकोडाइल संरक्षण केंद्र, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बारनवापारा में इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे मगरमच्छ का मुंह भी बना हुआ है। ये जो पीछे आप तालाब देख रहे हैं, इसमें बताया जाता है कि लगभग 6 मगरमच्छ है और इसमें 2 मेल और 2 फीमेल है ना। 2 मेल 2 फीमेल मिला करके यहाँ पे टोटल 6 हैं और उनके बाकी के जो भी हैं वो उनके बच्चे हैं। और अभी चलते हैं उधर से कुछ चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पर आने के लिए आपको हमेशा गाइड की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड जगह है। यहाँ पे आप बिना गाइड के या बिना जिप्सी के आ नहीं सकते। लेकिन हमारे हुकुम पाजी को यहाँ पे स्पेशल परमिशन मिली है, जिसके थ्रू वो हमको इन सारी जगहों का आनंद दिला सकते हैं। क्यों पाजी? ट्राइबल जी हाँ, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटी सी कोशिश थी बारनवापारा के बारे में आप लोगों को बताने के लिए, जंगली जीवन कैसे चलता है उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो पता ही है क्या करना है। एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं लाइव अपडेट्स के लिए। इंस्टाग्राम पर हम लाइव अपडेट्स डालते रहते हैं। तो आज का ये व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बटोरिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बारनवापारा।